अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से हों। आज हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ ऑफ 30 एंड 60। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ मैट्रिक में आपके तीन हैं, 30 का है, 45 का है और 60 का है। 45 तो मैं एक वीडियो में, पुरानी वीडियो में करवा चुका हूँ, सही है। तो इस वीडियो में हम करेंगे 30 और 60 का। तो अब हम शुरू करते हैं 30 का। तो सबसे पहले इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ में आपको बनानी है डायग्राम, ये फिगर बनानी है, जिसको आपको ए लेना है, बी लेना है, सी लेना है। दिस इज़ राइट एंगल ट्राइंगल, सही है। ये वर्टेक्स होते हैं, सही है, एंगल्स होते हैं ये, और ये तीन क्या होती हैं, साइड्स होती हैं। कैपिटल ए के सामने वाली साइड स्मॉल ए होती है, कैपिटल बी के सामने वाली साइड स्मॉल बी होती है, और कैपिटल सी के सामने वाली साइड स्मॉल सी होती है। और सी को हम आम तौर पे किस पे लेते हैं, 90, राइट एंगल ट्राइंगल, सही है। तो ये तो हमने बना ली फिगर। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कंसिडर अ राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल को हम कंसिडर करें विथ राइट एंगल एट सी। राइट एंगल देखें किस पे बना हुआ है, राइट एंगल बना हुआ है सी पे, और मेजर एंगल बी है 30। क्योंकि हम 30 का मालूम कर रहे हैं तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है, अपने सामने 30 लिखा है। वैसे 30 हम ऊपर भी लिख सकते थे, लेकिन फ़िलहाल हमने 30 को कहाँ लिखा है, ये वाला एंगल लिखा। अब देखें, दो एंगल्स तो हमें पता है, एक एंगल है 90 का और एक एंगल है 30 का। हमें ए वाला एंगल नहीं पता, तो हमें तीनों एंगल का पता होना ज़रूरी है। तीनों एंगल हमें पता होने चाहिए। तो आपको पता होगा, दो एंगल जब पता हो तो तीसरा एंगल कैसे मालूम करते हैं। ये एक फॉर्मूला है, एज वी ऑल नो कि ट्राइंगल के जो तीनों एंगल्स होते हैं उनका अगर सम किया जाए तो सम आता है उनका 180 डिग्री, सही है। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। तो सबसे पहले हम मालूम करते हैं एंगल ए, सही है। आपने सुना होगा सम ऑफ मेजर ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, सही है। तमाम एंगल्स को प्लस करें, सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल कर लें यहाँ पर, ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे हमें तीन एंगल दिए हुए हैं। तीन एंगल मतलब पहला दिया हुआ हमें मेजर एंगल ए दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ मेजर एंगल बी, तीसरा दिया हुआ मेजर एंगल सी। तीनों को आप प्लस कीजिए, सही है, और ये बराबर आने चाहिए 180। तो ए पे क्या आएगा, ए हमें अननोन है, ए मालूम करना है। बी पे 30 डिग्री आएगा, सी पे 90 आएगा, ठीक है। तो 90 और 30 को आप प्लस करेंगे तो ये आएगा मेजर एंगल ए प्लस 120 डिग्री इज इक्वल्स टू 180। और 120 यहाँ प्लस हो रहा है वहाँ जाके, तो ये हो जाएगा मेजर एंगल ए इज इक्वल्स टू 180 माइनस 120 डिग्री, और मेजर एंगल ए इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो हमारे पास जो तीसरा एंगल आया ना स्टूडेंट्स, वो आया है हमारा 60 डिग्री, सही है। लेकिन हमें 60 का एंगल अभी नहीं मालूम करने रेशो, हमें अभी रेशोज़ मालूम करने हैं 30 के, ठीक है। सबसे पहले तो ये हो गया। अच्छा, आपने सुना होगा 45 में कि 45 का जब आप लोग कर रहे होंगे या फिर आपने वीडियो के देख के देखा होगा, तो उसमें अगर दो एंगल्स बराबर होते हैं, जैसा कि 45 एंगल्स बराबर हैं, तो साइड भी क्या होती हैं, दोनों बराबर होती हैं। अब चूँकि यहाँ पे क्या है, एंगल बराबर नहीं है, एक एंगल 60 है, एक एंगल 30 है। इस सूरत हाल में क्या होगा, अब ज़रा देखिएगा। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल where major angle B is equals to 30 degree, the hypotenuse is। अब ये कह रहे हैं ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 30 का हो, तो हाइपोटेनियस किसके बराबर होता है स्टूडेंट्स। हाइपोटेनियस क्या होता है, राइट एंगल के सामने वाली साइड को हाइपोटेनियस कहते हैं। तो हाइपोटेनियस यहाँ बराबर होगा ट्वाइस ऑफ परपेंडिकुलर क्या है, ये स्ट्रेट साइड होती है जो इस बिल्कुल स्ट्रेट है, वर्टिकल। तो ये हो जाएगा हाइपोटेनियस इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ परपेंडिकुलर। क्योंकि देखें ना, एक एंगल यहाँ 30 है और एक एंगल क्या है वहाँ 60 है, तो 60 30 का डबल होता है ना, तो इसीलिए हमने ये फॉर्मूला लिया है, हाइपोटेनियस इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ परपेंडिकुलर।
तो यहाँ हाइपोटेनियस की जगह हम लिख लेंगे c इज़ इक्वल्स टू 2 की जगह 2 आ जाएगा, और परपेंडिकुलर की जगह क्या लेंगे हम, b लेंगे, तो ये आ गया b। तो ये हमारे पास c का फॉर्मूला बन गया। सही है। अब जिस तरह आपने 45 एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ निकाले थे, तो उसमें एक फार्मूला यूज़ होता है जिसको हम कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम, तो वो अप्लाई करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, इसको मिटा देते हैं हम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है स्टूडेंट्स, आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम होता है हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है। हाइपोटेनियस की जगह क्या आएगा स्टूडेंट्स, हाइपोटेनियस c है, बेस हमारे पास नीचे होती है ये a है, और परपेंडिकुलर वो स्ट्रेट साइड है b है, और इन तीनों के ऊपर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है। हाइपोटेनियस मतलब c की वैल्यू हमने अभी निकाली है 2b होती है, तो ये हो जाएगा 2b होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 2b का स्क्वायर होता है 4b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। b स्क्वायर यहाँ प्लस हो रहा है, यहाँ के माइनस होगा, 4b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। 4b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कितना होता है, 3b स्क्वायर होता है इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। अगर हम यहाँ से a की वैल्यू मालूम करना चाहें तो a स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, 3b स्क्वायर वहाँ चले जाएगा। अब a के साथ स्क्वायर आ रहा है, हमें सिर्फ a की वैल्यू मालूम करनी है, तो हमें स्क्वायर हटाना पड़ेगा बाय यूजिंग स्क्वायर रूट। दोनों तरफ हम क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो ये रह गया a, और 3 अंडर रूट के अंदर ही आएगा क्योंकि रूट 3 का रूट पॉइंट्स में आता है, और b के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर रूट से कैंसिल, b बाहर आ गया। तो हमारे पास a की भी वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स, और c की भी वैल्यू आ गई। सही है, ये इतना याद रखें, इतना आई होप कि समझ में आया होगा आपको। अब हम निकालेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। सही है। सबसे पहला रेशो कौन सा होता है, सबसे पहला रेशो होता है साइन 30। साइन थीटा लिखते हैं, लेकिन थीटा की जगह हम लिखेंगे यहाँ 30, क्योंकि 30 के रिस्पेक्टिव से मालूम कर रहे हैं। साइन 30 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ये भी पता है आपको, साइन का फॉर्मूला p अपॉन h होता है। तो परपेंडिकुलर की जगह क्या आएगा स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर की जगह आपको बताया था वर्टिकल साइड होती है b, यह आ गया b। और हाइपोटेनियस की जगह क्या आएगा, हाइपोटेनियस का मतलब c को हमने किसके बराबर लिया था, 2b के बराबर, तो ये हो जाएगा 2b। तो b से b कैंसिल, तो ये आ गई वैल्यू 1/2 साइन 30 की। अब लेंगे हम साइन के बाद आता है कॉस 30। कॉस का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस की जगह क्या है, बेस की जगह a, लेकिन a की वैल्यू क्या है, √3b, तो ये हो जाएगा √3b अपॉन हाइपोटेनियस, तो वही है हमारा c की वैल्यू 2b, b से b कैंसिल, तो दिस बिकम्स √3/2। तो तीसरा आता है tan 30 हो जाएगा। tan 30 का फॉर्मूला क्या है, tan का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, सॉरी बेस। परपेंडिकुलर की जगह हमारा b आएगा, बेस की जगह ये a है, a की वैल्यू ये रही √3b, तो ये कैंसिल, तो 1/√3। तो ये हमने 3 रेशियोज़ मालूम किए हैं। अब टोटल तो रेशियोज़ होते हैं 6, अभी हमने 3 निकालें, तो बाकी के जो 3 होते हैं ना, इन्हीं के इन्वर्स होते हैं, इन्हीं के रेसिप्रोकल होते हैं। कैसे, जैसे साइन का फॉर्मूला था ना परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो साइन का जो इन्वर्स होता है ना वो होता है हमारा कोसेक। तो कोसेक का फॉर्मूला क्या होगा, इसका इन्वर्स होगा। जब इसका इन्वर्स होगा तो आंसर क्या आएगा, इसका इन्वर्स 1/2 है ना, तो इसका आंसर आएगा 2/1। 1 लिखते हैं नहीं, इसको हटा दें। तो कॉस का उल्टा क्या होता है, इन्वर्स, ये होता है सेक। सही है, सेक आया √3/2, ये आएगा 2/√3। और 10 का इन्वर्स क्या होता है, कॉट होता है। कॉट 30 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर बन जाएगा, तो ये चीज़ इन्वर्स हो जाएगी। तो ये हमने इस तरह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ ऑफ 30 कर लिए, इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए। अब हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ ऑफ 60। स्टूडेंट्स अब हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ ऑफ 60। अब देखें 30 तो आपने समझ लिया, और उम्मीद है आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। 60 का रेशियो क्या कहते हैं, समझने के लिए अलग से कोई आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है।
पूरी चीज़ 30 वाली होगी, सिर्फ एंड में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। ट्रायंगल भी यही बनेगा, सब चीज़ें ये करेंगे आप। अब चूँकि हमें इस वीडियो में ना 30 और 60 दोनों का करना है, तो इसीलिए हमने 30 के रिस्पेक्ट से लिया था अभी जितनी वीडियो हमने बनाई है। तो 30 के रिस्पेक्ट से ये क्या होगा, ये बेस होता है, क्योंकि हमारे सामने जो एंगल होता है हम उसके हिसाब से देख रहे होते हैं ना। हमारे सामने तो ये रहा एंगल 30 के हिसाब से, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनियस है। अब अगर आप 60 के हिसाब से देखते हैं ना, आपको कुछ भी नहीं करना, हाइपोटेनियस अनचेंज रहेगा। हाइपोटेनियस अभी भी वो है, मतलब हर राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस एक ही होता है। अब मसला क्या है, अगर आप इस एंगल से ले रहे हैं ना, तो बेस परपेंडिकुलर बन जाएगी और परपेंडिकुलर बेस बन जाएगी। जैसे ये मैं आपको देता हूँ, यहाँ पे ये हो जाएगा साइन 60, साइन का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब देखें वैसे तो परपेंडिकुलर ये है, लेकिन हम उस एंगल से देख रहे हैं ना 60 वाले। जब हम एंगल हमारा ऊपर होता है ना, तो ये जो बेस है ना, ये क्या बन जाता है, ये हमारा परपेंडिकुलर बन जाता है, और परपेंडिकुलर क्या बन जाता है, ये हमारा बेस बन जाता है। तो परपेंडिकुलर क्या होगा, ये होगा परपेंडिकुलर। तो ए है ना, ए की वैल्यू क्या आई है, ए की वैल्यू √3b, तो ये हो जाएगा √3b। हाइपोटेनियस क्या है, सी की वैल्यू हमने क्या ली थी, 2b ली थी, ये कैंसिल हो गए, √3/2। साइन के बाद आएगा कॉस 60, सही है। कॉस 60 होता है परपेंडिकुलर बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है, वैसे तो बेस ये है, लेकिन अब हम इस एंगल से ले रहे हैं, तो बेस क्या होगी, ये होगी। एंगल के साथ वाली क्या होती है, बेस होती है। तो बेस क्या है, बी है, और परपेंडिकुलर क्या है, सॉरी हाइपोटेनियस क्या है, वो तो आपको पता है सी है, और सी की वैल्यू 2b है। तो ये हो गया 1/2। और tan की क्या आएगी, tan का होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर ये है, ए की वैल्यू है 2b, सॉरी √3b, और बेस क्या है, बेस वो है b, तो ये आ गया एज इट इज, सही है। b से b कैंसिल, √3a आ गया। ये तो हमने निकाल लिया 3, अब बाकी के 3 आप खुद निकालें, ठीक है। पूरा प्रोसीजर वही था, सिर्फ एंड में चेंज आया बस, और कुछ भी नहीं करना आपको। तो आप 30 का याद कर लें, खुद ब खुद ही आपको 60 का भी याद हो जाएगा। तो इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।